साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें सारे के सारे प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? 3 13 तय करना और प बारह होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश ना आना और 3 5 करना, हुज्जत करना। तो साथियों हमें मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, ये आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है। ये बात आपको विशेष कर ध्यान देनी है। तो साथियों 3 13 करना यानी कि अलग अलग करना, प बारह होना, अत्यधिक लाभ होना, ये आपका सही है। नानी मरना, होश ना आना, ये भी आपका सही है। 3 5 करना, हुज्जत करना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। 3 13 होना यानी कि अलग अलग होना। तो ऑप्शन ए आपका सही है, इसको टिक करेंगे। मोह पकड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्यार जताना, अपहरण करना, लज्जित होना, बोलने ना देना। तो मोह पकड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है बोलने ना देना। ऑप्शन डी आपका सही है। अनिश्चित का समानार्थी क्या है? अनिश्चित का समानार्थी क्या है? अहितकर, अवज्ञा, संदिग्ध और अनिष्ट। तो अनिश्चित का जो समानार्थी है वो है संदिग्ध। अवज्ञा का विलोम क्या होता है? अवज्ञा का विलोम होता है शवज्ञा। इष्ट का विलोम क्या होता है? इष्ट का होता है अनिष्ट। और अहितकर का विलोम क्या होता है? हितकर। ये आपको याद रखना है। रोग ज्ञात होने पर उसका रिक्त स्थान किया जाता है। रिक्त स्थान में क्या भराया जाए? उसका समाधान किया जाता है, उसका अंत किया जाता है, उपचार किया जाता है या उपाय किया जाता है। तो रोग ज्ञात होने पर उसका क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है। तो ये आपको, और किसी भी परेशानी या दिक्कत का क्या किया जाता है? उसका समाधान किया जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। और उपाय ये भी आपका समानार्थी ही शब्द है समाधान का। कौन सा विलोम सम्मिलित नहीं है? गरल, विरल, कृपण दाता, कोप कृपा, गंभीर अगंभीर। तो कृपण का दाता ये भी सही है, आपका विलोमी है। कोप का कृपा ये भी विलोमी है एक दूसरे का। गंभीर का अगंभीर ये भी एक दूसरे का विलोम है। गरल, गरल होता है क्या? जहर, विष, और इसका होता है अमृत। तो गरल का क्या होता है? अमृत। विरल नहीं होता। विरल का जो विलोम है वो होता है सघन। कौन मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? कुक्कुट, कुक्कुट मुर्गे का ही समानार्थी होता है। तामुरमुड़ ये भी मुर्गे का समानार्थी होता है। अनुष्का ये भी मुर्गे का ही समानार्थी होता है। सिखी, सिखी साथियों यहाँ सिखी बोला जाता है आग को। सिखी आग का समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी जो आपका सही रहेगा। आदान का विलोम क्या होता है? आदान का विलोम प्रदान, निदान, श्रमदान और स्वादान। तो आदान का विलोम होता है प्रदान। परीक्षा के दिन उससे एक रिक्त स्थान नहीं पढ़ा गया। पुस्तक नहीं पढ़ा गया, शब्द नहीं पढ़ा गया, अक्षर नहीं पढ़ा गया, हिंदी नहीं पढ़ा गया। तो परीक्षा के दिन उससे एक शब्द नहीं पढ़ा गया। ऑप्शन सी जो आपका सही रहेगा। वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, किस भाग में त्रुटि है? तो वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, किस भाग में त्रुटि है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ जो शब्द है भारी भरकम, तो यहाँ भरकम जो शब्द का यूज नहीं होगा, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। इस तरह से ये वाक्य सही बनेगा। तो भाग 2 में त्रुटि है। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए, कीर्ति का विलोम क्या है? कीर्ति का विलोम क्या है? कीर्ति का स्वकीर्ति, अपकीर्ति, कुकीर्ति और सुकीर्ति। तो कीर्ति का विलोम क्या होता है? अपकीर्ति। चलिए, ऑप्शन बी आपका सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तोय होता है,
राकेश होता है, निशा होता है, बारी होता है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची क्या होगा? बारी किसका होता है? बारी जल का होता है। निशा किसका होता है? रात्रि का होता है, रात का होता है। और तोय किसका होता है? तो भी पानी का ही होता है, जल का होता है। राकेश पर्यायवाची किसका है? चंद्रमा का। मिट्टी का बना हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? खिलौना होगा, प्रस्तर होगा, पार्थिव होगा, निर्जीव होगा। तो मिट्टी का बना हुआ यानी कि पार्थिव। निर्जीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव का होता है सजीव। और प्रस्तर किसको बोलते हैं? प्रस्तर बोलते हैं पत्थर को। और खिलौना तो आप जानते ही हैं। तुम्हारे मित्रों को मैं रिक्त स्थान खूब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छे तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तो तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऑप्शन बी जो आपका सही रहेगा। लंगोटी में भाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाग्य से बना होना, पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार अनुसरण करना, धनी का निर्धन होना और दरिद्रता में आनंद लेना। तो लंगोटी में भाग खेलना, इसका जो सही अर्थ रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दरिद्रता में आनंद लेना। और साथियों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। इससे आपको इसकी स्पीड जो है आपको पेपर करने की वो इंक्रीज होगी। और आप अभी तक कितनी पानी में कितने दूध में हैं ये भी आपको पता लगेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी कहीं पर त्रुटि रह गई है, कम पढ़ाई रह गई है, उस चीज़ पर फोकस करें और पेपर के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह की परीक्षा थानेदार कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है, निगरानी कर रहा है, देख रेख कर रहा है। तो निरीक्षण होगा या जांच सही होगा, निगरानी या देख रेख। तो यहाँ थानेदार की बात हो रही है, तो थानेदार जी क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। तो यहाँ निगरानी जो शब्द है वो सिपाही के लिए यूज किया जाएगा। यस, यह वस्तु सिपाही की निगरानी में रखी हुई है या संतरी की निगरानी में रखी हुई है। तो इस तरह से निगरानी शब्द, उसकी निगरानी और देख रेख, तो ये शब्द समानार्थी शब्द है। अगर यह निरीक्षण किसके लिए आता है? तो साथियों, निरीक्षण आता है इंस्पेक्शन, यानी कि कोई भी अधिकारी किसी भी चीज़ की जांच मतलब निरीक्षण करने के लिए आता है, इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, तो वहाँ निरीक्षण शब्द प्रयोग किया जाता है। यानी कि डीएम साहब ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तो इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है, तो रेखांकित वाले शब्द पर कौन सा शब्द आएगा? दौरा पड़ता है, गिरता है, होता है और या फिर चलता है। तो साथियों, दौरा क्या है? वो दौरा पड़ता है। हर तीसरे दिन प्रतीक को दौरा पड़ता है। ऑप्शन जो ए है आपका सही रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। खोदा पाड़ निकली चूइया मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ होना, बिना बल कोई काम करना, दिखावा ही दिखावा करना। तो खोदा पाड़ निकली चूइया मुहावरे का जो सही अर्थ रहेगा वो रहेगा अधिक परिश्रम करने के बाद साधारण लाभ होना। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। बहुत से देशों ने एशियाई खेल रिक्त स्थान में भाग लिया। तो निरीक्षण में भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया, परीक्षण में भाग लिया, परीक्षा में भाग लिया। बहुत से देशों ने एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, प्रतियोगिता में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अपने गुणों के कारण उनका सब जगह आदर सत्कार होता था। इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अपने गुणों के कारण, तो भाग 1 में त्रुटि है, 2 में, 3 में। अपने गुणों के कारण उनका सब जगह आदर सत्कार होता था, तो साथ ही इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। आँख से परे
इसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, निकट होगा और बहुत दूर होगा। आँख से परे होना यानी कि आँख से दूर होना, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? परोक्ष। आँख के पास होना, प्रत्यक्ष। बहुत ही समीप होना, निकट। बहुत दूर होना, तो ये आप जानते ही हैं। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? रेखांकित जो शब्द है जड़ते हो, इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा? फोड़ते हो, मढ़ते हो, करते हो, जोड़ते हो। तो अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो, ऑप्शन बी वाला जो है सही रहेगा। साथियों, एसएससी जीडी 2000 ग्रेड पे का एग्ज़ाम होता है और इसमें सरल ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका लेवल सरल ही होता है। तो अधिकतर जो बच्चे हिंदी वाले भाग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाते हैं, वही बच्चे मेरिट लिस्ट में स्थान बना पाते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करें हिंदी के और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इंक्रीज करें हिंदी में, ताकि आपका भी नंबर मेरिट लिस्ट में आ सके। अंधकार का विलोम क्या है? सूर्योदय, कालमा, प्रकाश और उजाला। तो अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश और उजाला ये समानार्थी हैं। कालमा का होता है धवल और सूर्योदय का विलोम क्या होता है? सूर्यास्त। तो अंधकार का विलोम प्रकाश, ऑप्शन सी के आप टिक करेंगे। रंग का समानार्थी क्या है? यहाँ पर करेक्शन करेंगे। रंग का समानार्थी क्या है? वीरांगना, राजा, दरिद्र और रक्त। तो रंग का समानार्थी क्या है? रंग का यानी कि दरिद्र। तो रक्त का जो विलोम क्या रहेगा? अरक्त रहेगा। राजा का जो विलोम क्या रहेगा? रंग रहेगा। वीरांगना का विलोम क्या रहेगा? वीर रहेगा। तो इनको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। जो भी प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, जिनको आप कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ नोट ना करें, और जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उनको नोट करते हुए चलें। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ खोना, गालियाँ देना, बहुत श्रम करना, हमला करना। तो भाड़ झोंकना यानी कि समय व्यर्थ खोना, ऑप्शन ए जो आपका सही रहेगा। उसके पास रिक्त स्थान धन है, उपयुक्त धन है, पर्याप्त धन है और अटल धन है और प्राप्त धन है। तो उसके पास पर्याप्त धन है, ऑप्शन बी जो आपका सही रहेगा। सशस्त्र प्रहरी रिक्त स्थान की रक्षा करते हैं, तो कोष की रक्षा करते हैं। ये शब्द जो है कोष, ये आपको देखना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा करते हैं, ऑप्शन ए जो आपका सही रहेगा। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रिश्वत देना, परेशान करना, बुरी तरह पीटा, किसी को भड़काना। तो मुट्ठी गरम करना आप जानते ही हैं, रिश्वत देना, ऑप्शन ए जो है आपका सही है। सरस्वती का समानार्थी क्या है? सरस्वती का समानार्थी धवल होता है, ब्राह्मी होता है, कांता होता है, शुचि होता है। तो साथियों, शुचि जो होता है वो पर्यायवाची है आग का, और कांता जो पर्यायवाची किसका है? वो है पत्नी का। तो कांता किसको बोलते हैं? पत्नी को। और जो ब्राह्मी जो पर्यायवाची है या समानार्थी बोल सकते हैं, दुर्गा। ब्राह्मी किसका है? दुर्गा का। और धवल किसका है? सरस्वती का। तो आपका ऑप्शन ए जो आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, इसके किस भाग में त्रुटि है? तो साथियों, यहाँ जोर देके किया गया है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही, तो ही जो शब्द है वो नहीं आएगा। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा। तो ही वाला भाग 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। चलिए, हास का विलोम क्या होता है? उपहास, परिहास, रुदन और गायन। तो हास का विलोम होता है रुदन। उपहास का जो विलोम क्या होता है? उपहास का विलोम होता है परिहास। और गायन यानी किसको बोलते हैं? गीत को। गीत का विलोम क्या होता है? अगीत। मैंने आपके सुखी जीवन की, सॉरी आप करेक्शन करेंगे, मैं आपके सुखी जीवन की
आकांक्षा करता हूँ, तो आकांक्षा जो रेखांकित जो शब्द है इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा ये आपको देखना है। तो मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। आराधना, आराधना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आराधना जैसे कि मैं शिव की आराधना करता हूँ, तो इच्छा मैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पास होने की इच्छा जाहिर करता हूँ। जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं, भजन बोलते हैं, भोग्य बोलते हैं, भुक्ति बोलते हैं। जिसका भोग करना उचित हो वो क्या कहलाता है? भोग्य कहलाता है। ऑप्शन सी जो आपका सही रहेगा। पूछने योग्य एक शब्द क्या होगा? प्रश्न होगा, योग्य होगा, शोग्य होगा और प्रष्टव्य होगा। पूछने योग्य इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? प्रष्टव्य। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बैलों के कंधे पर रिक्त स्थान पड़ा था, जुआ पड़ा था, जुए पड़े थे या जुआ और जई। तो यहाँ जो जुआ शब्द है वो ए वाला है, ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुरा भला कहना, बिगाड़ देना, संभाल लेना और जवाब न दे पाना। तो पानी फेर दिया यानी कि बिगाड़ दिया, ऑप्शन बी वाला जो है सही रहेगा। जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या कहलाता है? आहूत कहलाता है, अनाहूत, आरक्त, अभिभूत। तो जिसे बुलाया ना गया वो कहलाता है अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो वो होता है आहूत। और अभिभूत, मैं उससे अभिभूत हुआ यानी कि मैं उससे प्रसन्न हुआ। कई सौ वर्षों तक भारत के रिक्त स्थान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? उसके गले में बेड़ियां पड़ी थीं, भारत के गले में बेड़ियां पड़ी थीं, हाथों में बेड़ियां पड़ी थीं, पैरों में पड़ी थीं या शरीर में पड़ी थीं। तो यहाँ जो उपयुक्त जो शब्द रहेगा वो रहेगा भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। अगर किसी कैदी या अपराधी की बात हो तो उसके हाथों में हथकड़ी पड़ती हैं। तो कैदी अपराधी की बात हो और हथकड़ी शब्द प्रयोग किया जाए तो उसके हाथों में हथकड़ी पड़ती है। चलिए, आफत सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा मोल लेना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना, तंग करना। तो आफत सिर पर मोल लेना मुहावरे का सही अर्थ रहेगा झगड़ा मोल लेना, ऑप्शन ए वाला जो है सही रहेगा। अंगीकार का विलोम क्या है? अंगीकार करना, बहिष्कार करना, मक्कार करना, धिक्कार करना और स्वीकार करना। अंगीकार का विलोम सही जो है वो है बहिष्कार करना। और धिक्कार करना, तो अंगीकार का जो समानार्थी रहे है वो है स्वीकार करना है। अंगीकार का जो समानार्थी रहेगा स्वीकार करना। और बहिष्कार स्वीकार करना, स्वीकार का जो विलोम रहेगा वो धिक्कार करना। ठीक है ना? चलिए, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता है, इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या कोई बदलाव? अगर त्रुटि भी है तो किस भाग में बदलाव होगा? कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। वह प्रतिदिन, वे प्रतिदिन और वह प्रतिदिन। तो साथियों एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता है। तो यहाँ जो है प्रतिदिनों शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ वह प्रतिदिन शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो आपका सही है। एकांत का समानार्थी क्या है? एकांत का समानार्थी अचानक, सहसा, शून्य और एकता। तो एकांत का जो समानार्थी है वो है शून्य, ऑप्शन सी करेक्ट है। सहसा और अचानक एक दूसरे के समानार्थी हैं। एकता का जो विलोम होता है वो होता है अनेकता। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।
तो इस प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट थे। और मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।